दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे स्क्रीन पर जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि रांची में आयोजित चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है? जरा इस प्रश्न का आंसर करने का प्रयास आप लोग कीजिए। ये प्रतियोगिता हाल ही में संपन्न हुई है। चलिए मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। राइट आंसर होगा, इस प्रतियोगिता का खिताब भारत ने अभी अपने नाम किया है। किसने? तो अपना देश भारत ने। और ये दूसरी बार है जब भारत ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी किया है। पहली बार 2017 में भुवनेश्वर में, और अभी हाल ही में 2025 में चौथा संस्करण इसका रांची झारखंड में आयोजित हुआ। तो झारखंड से जुड़े हुए जो संबंधित चीजें हैं उसको यहाँ पर इस प्रतियोगिता के लोगों में शामिल किया गया है। अब इस प्रतियोगिता को लेकर जो जानकारी आपको आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, वो तमाम बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर है। उसको आप देख सकते हैं, यानी कि चौथा संस्करण है इसका। अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजन हुआ? साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन का, तो मोराबादी स्टेडियम रांची झारखंड में। इस प्रतियोगिता में भारत 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 ब्रॉन्ज, यानी कि 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 58 मेडल के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है। हालांकि दूसरे स्थान पर श्रीलंका रहा और नेपाल इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी बेसिकली 2017 में। जो हम सैफ चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, ये प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 2017 में, और ये भारत से ही शुरू हुई थी। और प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण एशियाई देश और ऐसे देशों में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव, यानी कि भारत और भारत के पड़ोसी देश आसपास जो दक्षिण एशियाई देश है, वैसे देश में ये आयोजित होता और ये देश शामिल होते हैं। तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली अभी इतना जानकारी आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता का ये शुभांकर है जिसका नाम है डालमा। आप झारखंड के अगर रहने वाले हैं या फिर झारखंड से जुड़ी हुई जानकारी रखते हैं, ऐसे तो रखना ही चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड की राजकीय पशु क्या है, तो हाथी है। और ये जो यहाँ पर शुभंकर की हम बात कर रहे हैं, ये राजकीय पशु हाथी से ही प्रेरित है और इसका शुभंकर का नाम है डालमा। जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस प्रतियोगिता को लेकर डिटेल जानकारी आपके बीच है कि इस प्रतियोगिता का जो पहला संस्करण था 2017 में उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, और ये पहली बार यहाँ पर आयोजित हुआ था। भारत सर्वाधिक पदक जीता। फिर 2019 में काठमांडू नेपाल में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और नेपाल में पहली बार ये आयोजन था, और यहाँ पर भारत ने 19 स्वर्ण जीता। और ये मतलब यहाँ पर भी ये भारत अपना प्रथम स्थान पर रहा था। फिर 2023 में कोलंबो में प्रतियोगिता आयोजित हुआ। कोविड-19 के बाद ये पुनः से आयोजन था, और ये लगातार तीसरी बार था जब भारत सर्वाधिक पदक के साथ खिताब को अपने नाम किया था, कोलंबो में और काठमांडू में से पहले भी। और रिसेंटली चौथा संस्करण आयोजित हुआ रांची में, और ये भारत में दूसरी बार है जब ये सैफ चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, और यहाँ पर भी भारत इसका खिताब जीता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो 4 संस्करण इसका आयोजित हुआ है, तो सबसे सफल टीम जो है वो अपना भारत है। और मेरे दृष्टिकोण से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस छोटे से वीडियो में हमने इससे संबंधित जो छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको बताया है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो ये तो आपके लिए ही लाया गया है। पूरे सिलेबस का संपूर्ण कवरेज है। इससे तैयारी का आकलन बेहतरीन तरीके से आपका होगा। अभी जाइए एप्लीकेशन पे, ये जो बूस्टर बैच है टेस्ट सीरीज का, इसे आपको जरूर लेना है। 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा नए अभ्यर्थियों को। कूपन कोड न्यू अप्लाई कीजिएगा। ये 299 नहीं बल्कि 255 रुपये में आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।